तुम्हारे पति का नंदिनी को फोन आया था, कहा कि शिवरात्रि के लिए कुछ गिफ्ट्स भेजने हैं उसे। हमारे घर पर कोई आया हुआ है। शिवरात्रि पर पहले तो आज तक कभी कोई गिफ्ट नहीं भेजा। क्या? माँ एक मिनट, तुमने गिफ्ट्स भेजे माँ को? नहीं, हाँ मतलब पर गिफ्ट्स तो हमेशा मैं भेजती हूँ, इस पर तुमने भेज दिया। दिवाली होली तक तो ठीक था, शिवरात्रि पर तो हमने कभी गिफ्ट्स नहीं भेजे। अब क्या है कि तुम हर त्योहार में भेजती हो गिफ्ट, अब एक शिवरात्रि पे नहीं भेजा तो कैसा लगेगा। मैंने सोचा तुम्हारा काम थोड़ा कम कर देता हूँ ना। वो हर फैमिली में हस्बैंड वाइफ ऐसे मिलकर साथ मिलकर 50-50 काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। बहुत अच्छे। हाँ माँ, उन्होंने ही भेजा है। ओके। क्या बात है, आप ऐसे हमारे घर को देख क्यों रहे हैं, जैसे कोई छानबीन कर रहे हो? नहीं, वो आपका घर बहुत सुंदर लग रहा था तो इसलिए देखा तो बस। थैंक यू। वैसे आप मेरे दामाद के क्या लगते हैं? दामाद? दामाद कौन? वो इंश्योरेंस कंपनी, वो और मैं साथ में ही काम करते हैं। आपसे एक बात बोलनी थी। एक पॉलिसी है, आप करवाएंगे क्या? बहुत अच्छी पॉलिसी, आपके लिए बिल्कुल सही रहेगी। पेंशन प्लान पॉलिसी है, आपके लिए बिल्कुल फिट रहेगी। पेंशन पॉलिसी? नहीं, हमें किसी पेंशन पॉलिसी की जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत है तो ठीक है, फिर तो मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ, है ना। आपने क्या किया? शिवरात्रि के गिफ्ट्स को ठुकरा दिया? तुम्हारे उस नालायक दामाद का भेजा हुआ कुछ भी मुझे मंजूर नहीं है। ये तुमसे मैंने पहले ही कह दिया था। ये किसको फोन कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? तुम्हारी बेटी को फोन लगा रहा हूँ। उससे मैं सीधे सीधे कह देना चाहता हूँ कि उससे और उसकी फैमिली से मेरा कोई वास्ता नहीं है। कम से कम अपने नाती और नातिन के बारे में तो सोचिए। कुछ नहीं सोचना है मुझे, और तुम्हें भी सोचने की जरूरत नहीं है। उस जैसे टिपिकली मिडिल क्लास से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मेरी इज्जत और मेरे स्टेटस पर आंच आती है उससे। आज महाशिवरात्रि है, जाओ और जाके पूजा की तैयारी करो। कहिए। लो आ गए। चाहिए, स्वागत तो कीजिए। चाहिए। तो क्या है ना शालिनी, मैंने भी शिवरात्रि का व्रत रखा है अपने पति के लिए, खास के लिए। अच्छा, किसी खास के लिए? ओह अच्छा, तो यहाँ क्यों आई है? कुछ चाहिए था आपको? हाँ
वो बेलपत्र मिल जाता तो। अरे सुन रहे हैं? जाइए ना, थोड़ा बेलपत्र जाके लता जी को दे दो, है ना? जाओ, जाइए ना। मैं? हाँ। नहीं, वो मैं थोड़ा बिजी हूँ ना, देखो ना, वैसे भी वो तुमसे मांग रही है ना, जाओ ना, जाओ जाओ जाओ, जाओ ना। देखिए ना लता जी कितना शर्मा रहे हैं ना, ब्लश भी कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं शालिनी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे लता जी आप खड़ी क्यों है? जाइए ना, खुद उनसे जाके बेलपत्र ले लीजिए ना, जाइए। दीदी, मम्मा आज इतनी भड़क रही है, लगता है आज तो डिशुम विशुम विशुम। सही समझा तू, लगता है मम्मा पा को लेकर थोड़ा ज्यादा ही पॉजेसिव हो गई हैं। हाँ लगता तो है। अरे बेलपत्र बाहर ही रखा है, आप ही जाके दे दीजिए ना लता जी को। जाइए ना, जाइए। अरे लता जाइए। नहीं नहीं, अरे जाइए। चलिए ना, आइए ना मेरे साथ, बेलपत्र दीजिए ना प्लीज। देखना कैसे बोल रही हैं, आइए ना, चलिए ना। अरे आप सब भी जाइए ना, आप सबको भी कुछ चाहिए ना तो जाके उनसे ही ले लीजिए, है ना? चाहिए चाहिए। नहीं, नहीं। हाँ? एक मिनट, फोन आ रहा है, एक मिनट। फोन आया। हेलो, घर को ट्रेस कर लिया है। किसका फोन है? इंश्योरेंस कंपनी, बॉस है। जी सर। छोटा, अच्छा सुन, 24 घंटे हमारी नजर घर पे रहेगी, और बब्बर को इंटरोगेट करने के बाद में पता चला है कि इस सबके पीछे एक महिला है। और बब्बर को इंटरोगेट करने के बाद में पता चला है कि इस सबके पीछे एक महिला है। चलिए ना, देर हो रही है पूजा के लिए। अरे पर आप शालिनी, करो ना। ड्राइवर, गाड़ी रोको। ए, मुझे बुला रहे हैं? हाँ तुमको बुला रहा हूँ। कौन हो तुम? क्यों पूछ रहे हैं? ये जिस घर से तुम अभी बाहर आ रहे हो ना, वो घर मेरा है। अच्छा, वो तो मैं वो शिवरात्रि का गिफ्ट देने आया था। गिफ्ट? किसने भेजा है? दामाद जी ने, इस घर के दामाद जी, आपके दामाद जी ने। ओ दामाद जी, वर्थलेस दामाद जी। तुम भी उसी के साथ उस इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हो? इंश्योरेंस? इंश्योरेंस कंपनी? हाँ, वो और मैं साथ में ही तो काम करते हैं। वो आपसे एक बात बोलनी थी। बोलो। एक पॉलिसी करवा लीजिए ना, वो बहुत अच्छी पॉलिसी है, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको। और पेंशन प्लान तो ड्राइवर चलो, घर पे लोग वेट कर रहे हो। सुनिए तो, ये आदमी कौन था? हाँ, परशुराम, बलराम बोल रहा हूं। बाय द वे दादा, किसी इंश्योरेंस कंपनी का कोई इंश्योरेंस एजेंट आया था, कह रहा था कि आपके दामाद का कुलीग आया होगा। आपको कोई आइडिया है कि किस लिए आया था? कुछ खास नहीं, शिवरात्रि के गिफ्ट्स लेकर आया था। जिसकी औकात नहीं है वो भी गिफ्ट्स भिजवा रहा है। हाँ, शायद इसीलिए, क्योंकि फिर से ससुराल में एंट्री मिल जाए। आफ्टर ऑल ऐसे अमीर ससुराल से कौन नहीं जुड़ना चाहेगा? हाँ प्लीज ऐसी बातें मत करो। शालिनी को पता चलेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा।
मल्हार जी ने जिस तरह से उन गिफ्ट्स को फेंक दिया है, शालिनी को जब ये मालूम पड़ेगा तो बेचारी बहुत दुखी हो जाएगी। आप सब समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। इस बात की समझ इस घर में किसी को नहीं है, किसी को नहीं। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग उस जोकर के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं। सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अरे वैसे भी शिवरात्रि के लिए सेलिब्रेशन का माहौल है। अरे शालिनी, आज हमारा चौल में फंक्शन है, चलना नहीं है क्या? चल चल लौकर या। आप भी आएंगे ना? चल चल। इस घर के दामाद का इंसल्ट करके बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों को। इसकी वजह बताने की तकलीफ उठाएंगे? नंदिनी, मैंने नोटिस किया है आपको और मेरे पापा को हमारे घर के दामाद जी से कुछ ज्यादा ही एलर्जी है। क्यों, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए? मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम होना बिल्कुल लाजमी है। शालिनी ने जो किया क्या वो सही है? किस क्लास के आदमी के साथ उसने जाके शादी कर ली, क्या वो ठीक था? इसीलिए मैंने अपनी बेटी की शादी कबीर के साथ तय की है। उसकी फैमिली का स्टैंडर्ड और उसका क्लास देखकर। स्टेटस और क्लास में वो हमारे साथ मैच करते हैं और रिश्ता बराबर वालों में होता है, दोस्ती बराबर वालों में होती है। इसलिए शालिनी ने जो किया वो बिल्कुल गलत है। एक और बात, मैंने ये डिसाइड किया है कि मेरी बेटी की शादी में शालिनी और उसके हस्बैंड को इनवाइट नहीं किया जाएगा।